हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव क्लासेज में। तो आइए हम इस वीडियो में खान सर के द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस सेट जूलॉजी, जिसमें हम टिश्यू और मांसपेशियों को पढ़ेंगे। ऊतक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक अध्ययन ऊतक विज्ञान या औतकी कहलाता है। हिस्टोलॉजी के जनक मार्सेले मैक्मैलीपिगी को कहा जाता है। सबसे पहले ऊतक का विकास सेलिट्रेंटा संघ के जीव हाइड्रा जेलीफिश में हुआ था। ऊतक 4 प्रकार के होते हैं: पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक। पेशीय ऊतक, इस ऊतक से शरीर की सभी मांसपेशियां बनी होती है। यह शरीर की रक्षा प्रदान करता है। इसे संकुचनशील या कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू कहते हैं। इस ऊतक की कोशिका लंबी होती है तथा इन कोशिकाओं में एक तरल पदार्थ भरे रहते हैं। इस तरल पदार्थ को सर्कोप्लाज्म कहते हैं। मानव में कुल 639 मांसपेशियां पाई जाती है। तंत्रिका ऊतक, इस ऊतक में मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा सभी तंत्रिका बने होते हैं। यह सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। इस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है। संयोजी ऊतक, यह ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। एग्जाम्पल: अस्थि, रक्त, लसिका। नोट: रक्त तरल संवहन ऊतक की बनी होती है तथा यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। बोन सॉलिड कनेक्टिंग टिश्यू की बनी होती है। उपकला ऊतक, इसे एडिपोज भी ऊतक कहते हैं। इससे त्वचा बना होता है। शरीर की आंतरिक अंगों की बाहरी परत इसी ऊतक की बनी होती है। यह वसा संग्रह तथा ऊतकों के बीच स्थान को भरता है। बुढ़ापे के वसा की कमी के कारण चेहरे में झुर्रियां पड़ जाती है। वसा हमें चोट लगने से बचाता है। वसा बहुत हल्का होने से ज़्यादा जगह घेरता है। महिलाओं में वसा पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। पुरुषों में वसा कम होने से उनका शरीर गठीला होता है। वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे आप। कोशिका का वह समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य समान को हो ऊतक कहलाते हैं। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं: इप्थिलियम ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। 2 या 2 से अधिक ऊतकों को जोड़ने का कार्य कौन सा ऊतक करता है? संयोजी ऊतक। जंतुओं के बाहरी, भीतरी या स्वतंत्र सतहों पर कौन से ऊतक पाए जाते हैं? उपकला ऊतक। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? 639। शरीर में होने वाली सभी प्रकार का अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक में न्यूरॉन्स एवं न्यूरोलॉजी जैसे 2 विशिष्ट प्रकार की कोशिका द्वारा निर्मित होते हैं। पेशीय तंत्र, मांसपेशी शरीर के त्वचा के अंदर पाई जाती है। मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। सबसे लंबी मांसपेशियां सारटेरियस जांघ में है। सबसे छोटी मांसपेशियां स्टेपिज कान है। सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटेस मैक्सिमस है। मांसपेशियों में मुआसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण थकान महसूस होता है। इस ऊतक की कोशिका लंबी होती है तथा कोशिकाओं में एक तरल पदार्थ भरे होते हैं। इस तरल पदार्थ को सर्कोप्लाज्म कहते हैं। इस ऊतक का मुख्य कार्य जीवों को प्रचलन करने में मदद करना है। मांसपेशियां 3 प्रकार के होते हैं: ऐच्छिक ऊतक, अनैच्छिक ऊतक, हृदयक।
ऐच्छिक मांसपेशी, ये मांसपेशी हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती है, इन्हीं के कारण हम गति कर पाते हैं। ये मांसपेशी कंकाल से जुड़ी रहती है, अतः इन्हें कंकालीय पेशी भी कहते हैं। इसमें लाइट बाउंड तथा डार्क हैंड पाया जाता है। इस पेशी का कुल भाग शरीर के कुल भाग का 50% होता है। अनैच्छिक पेशियाँ, ये पेशियाँ हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती क्योंकि ये कंकाल से नहीं जुड़ी रहती है। इनमें लाइट बैंड तथा डार्क बैंड नहीं पाया जाता है। ये पेशी मुख्य रूप से नेत्र के आइरिस, वृषण, मूत्रवाहिनी, रक्तवाहिनी में पाया जाता है। हृदय पेशियाँ, ये अनैच्छिक पेशियों का ही एक प्रकार है जो हृदय में पाया जाता है। यह भी हमारी इच्छानुसार कार्य नहीं करता है। यह मांसपेशियों को दूसरे मांसपेशियों को जोड़ने का काम सिलोक्सो नामक पेशी का कारण सिकुड़ जाती है, जबकि एक्सटेंसर नामक पेशी के कारण फैल जाता है। स्मरणीय तथ्य, रेखीय ऐच्छिक पेशियों पादपों में पाई जाती है। तंत्रिका कोशिकाएं एक्टोडर्म के भ्रूणीय स्तर से बनती है। मांस कोशिकाएं सीरोटोनिन, हिपैटिन तथा हिस्टेमिन का स्राव करती है। तंत्रिका ऊतक उत्तेजनशीलता का कार्य करता है। अस्सी प्रतिशत से अधिक सेलों में पाया जाने वाला पदार्थ जल है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। तंत्रिका तंतु संयोगी ऊतक से घटक नहीं होते हैं। रेखीय पेशी में मायोसिन एवं एक्टिन प्रमुख प्रोटीन है। माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में शरीर में कुछ ऊतक जैसे कि पेशी या अन्य ऊतकों से अधिक सक्रिय होते हैं। रुधिर भी एक प्रकार का ऊतक है। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बिसेट ने किया था। रुधिर एवं कोशिका के बीच रासायनिक आदान प्रदान ऊतक द्रव के माध्यम से होता है। ठोस अंतरंगों जैसे जीहा, किडनी, यकृत, तीली आदि पर इप्थिलियम ऊतक का रक्षात्मक आवरण होता है। त्वचा पर चोट लगने के बाद इनका पुनरुद्भव घनाकार उपकला के द्वारा होता है। मास्ट कोशिकाएं संयोगी ऊतक से मिलती है। त्वचा को जैक ऑफ ऑयल थ्रेड भी कहते हैं। हृदय पेशियाँ केवल हृदय भित्ति में पाई जाती है। हृदय पेशी में अत्यधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। हृदय की पेशियों के संकुचन का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में न होकर स्वयं पेशियों के नियंत्रण में होता है। पेशियाँ मानव शरीर का औसत 40% से 50% भाग बनाती है। पेशी तंतु के आवरण को सर्कोलेमा एवं इसमें पाए जाने वाले द्रव को सार्कोप्लाज्मा कहा जाता है। ऊतकी ऊतकों का अध्ययन को कहते हैं। शरीर की विभिन्न क्रिया का नियंत्रण तथा नियमन तंत्रिका तंत्र द्वारा द्रुत गति से होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के तंतु हृदय में पाए जाते हैं और ये तंतु हृदय को संकुचन की प्रेरणा नहीं देते बल्कि हृदय की धड़कन को केवल प्रभावित करते हैं इसलिए यदि इन तंत्रिकाओं को काट दिया जाए तो भी हृदय समान दर से धड़कता रहता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।